लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अक्षय तृतीया पर्व के मौके पर सबसे ज़्यादा लोग सोना खरीदते हैं। लेकिन क्या पता क्यों खरीदते हैं? अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना क्यों आवश्यकता है और परंपरा ये क्यों निभाई जाती है? पूरी जानकारी के लिए जानिए ये मेरा वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम सिया सोनी है। मैं आपको इसी तरह की जानकारी और अक्षय तृतीया का महत्व और अक्षय तृतीया में सोना क्यों खरीदते हैं ये सब इस वीडियो में बताऊंगी। तो लगे रहिए मेरे वीडियो के साथ। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। आज के समय में लोग किसी भी कार्य की शुरुआत सफल होने की उम्मीद के साथ ही करते हैं। अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार तृतीया तिथि 10 मई को होगी, इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनने से लोगों के जीवन में परेशानियां कम हो जाती है और कष्टों का भी छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई राह मिलती है। अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करें? अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने और पूजा का संकल्प लें। एक चौकी पर नारायण और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद पंचामृत और गंगा जल मिले जल से स्नान कराएं। इसके बाद चंदन और इत्र लगाएं। फिर पुष्प, तुलसी, हल्दी या रोली लगे चावल, दीपक, धूप आदि अर्पित करें। संभव हो तो सत्यनारायण की कथा का पाठ भी कर सकते हैं। गीता का 18वां अध्याय पढ़े तो भगवान खुश होते हैं। भगवान का मंत्र जाप करिए। इसके अलावा नैवेद्य में अर्पित करें। अंत में आरती करके अपनी भूल की क्षमा याचना करें। अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार शाकल नगर में धर्मदास नामक वैश्य रहता था। धर्मदास का स्वभाव सीधा आध्यात्मिक प्रकृति का था और नियमित रूप से देवताओं का ब्राह्मणों का पूजन किया करता था। एक दिन धर्मदास ने अक्षय तृतीया के दिन की महिमा और इस दिन किए गए दान के महत्व के बारे में सुना। इसके बाद उसे वैश्य ने अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करके सबसे पहले अपने पितरों का तर्पण किया और उसके बाद विधि विधान से भगवान की पूजा की और ब्राह्मणों को अन्न, दही, चना, गेहूं, गुड़ आदि पूरी श्राद्ध के साथ दान किया। धर्मदास की पत्नी के मना करने के बावजूद वो हर बार दान जरूर करता था। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसे पूर्व जन्म में राजयोग प्राप्त हुआ और वो द्वारका के कुशावती नगर का राजा बन गया। माना जाता है कि ये सब पिछले जन्म की किए गए दान पुण्य के शुभ कार्य की वजह से हुआ। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा सुनने से लोगों को अक्षय पुण्य फल प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। इस दिन देवी की उपासना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी जरूरी है। ऐसा करने से घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन मुहूर्त बहुत अच्छा होता है, शुभ और फलदायी होता है। अक्षय तृतीया हमारे लिए बहुत अच्छा माना गया है। ग्रंथों के अनुसार स्वर्ण देवी लक्ष्मी की वास माना गया है अक्षय तृतीया, इसलिए इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे पूरे साल घर में सुख शांति समृद्धि आती है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से इनकी कृपा बरसती है। समृद्धि और जीवन धन धान्य से भरपूर होता है और इसकी पूजा करने से मनुष्य को संतान सुख मिलता है। इस दिन पीपल का, आम का, पाकड़, गुलर, बरगद, आंवला, बेल, जामुन अन्य फलदार वृक्ष लगाने से प्राणी को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार अक्षय तृतीया को लगाए गए वृक्ष हरे भरे होकर
पुष्पित और प्रफुल्लित होते हैं, उसी प्रकार से दिन वृक्षारोपण करने से वाला व्यक्ति भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पखे, पादुका, चटाई, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, मिश्री, सत्तू आदि गर्मियों में लाभकारी वस्तुओं का दान महापुण्यकार माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दान देने वाला प्राणी सूर्यलोक में जाता है और जो इस तिथि को उपवास करता है वो सुख, शांति और ऐश्वर्य से संपन्न हो जाता है। अक्षय तृतीया के वर्ष में श्रेष्ठतम महत्व में से एक है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ अशुभ कोई निष्फल नहीं होता है, इसलिए इस दिन कोई भी अप्रिय कार्य नहीं करना चाहिए। आप किसी के साथ क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाएं उपवास करती है। मान्यता के अनुसार व्रत करते नमक पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।